नमस्कार। सराहना हॉबी क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यहाँ मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर हफ्ते आपको कुछ नया और बेहतरीन तरीका बताया जाए, जिससे ना सिर्फ आपका टाइम यूटिलाइज हो, बल्कि घर और आप भी बेहद खूबसूरत दिखें। ये मेरा पहला वीडियो शटल टैटिंग पर है, जिसमें आपको बेसिक मेथड सिखाऊंगी, जिससे आप आसानी से बनाकर आप चादरों पे, पिल्लो कवर्स पे, सूट, दुपट्टे, ब्लाउज़ और भी कई चीज़ों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हैंकीज़ पे लगाए गए हैं, ये कॉर्नर बना के लगाया गया है, ये टेबल क्लॉथ है। टेबल क्लॉथ पे बहुत सिंपल सी लेस बना के लगाई गई है। ये सूट्स हैं। ये सब बाद में आपको धीरे धीरे सिखाऊंगी यार वीडियो में कि कैसे इसको बनाया जा सकता है। ये छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाई गई हैं, जिसे आप कहीं पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी ब्लाउज़ पे लगाना है या किसी बच्चे की फ़्रॉक पे लगाना है, कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसे शटल कहते हैं। ये शटल है। ये प्लास्टिक में भी आपको मिलता है और मेटल में भी मिलता है। प्लास्टिक का थोड़ा सस्ता मिलता है, भले ही आप प्लास्टिक का ले लीजिए। हमने इसमें मेटल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसको शटल कहते हैं। ये हमने लिया है। धागे इसमें एंकर के इस्तेमाल करते हैं। ये 20 नंबर का धागा है, ये 40 नंबर का है। हमें 40 नंबर का धागा नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत पतला और बहुत कच्चा होता है। इससे आपकी लेस नहीं बन पाएगी। 20 नंबर का जो धागा है उसे आप लीजिए, इस्तेमाल करिए। कई रंगों में भी मिलता है, कई किसी कलर कॉम्बिनेशन में आपने लगाना हो वो भी आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिंक कलर का धागा इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें पहले धागा कैसे फिल किया जाता है। ये इस तरीके से आप धागा इसमें आप भरना शुरू कर दीजिए। बीच में इसके 2 रॉड्स होती हैं, या प्लास्टिक वाले में एकदम सपाट सी एक चीज़ होती है, जिसके ऊपर आपको यहाँ पर धागा इसमें फिल करना है, लपेटना है। ये आपको किसी भी हॉबी क्लासेस में दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। जहाँ पे वो सामान मिलता है वहीं से आपको ये भी मिल जाएगा, आसानी से मिलता है। बहुत रीज़नेबल और बहुत खूबसूरत चीज़ जो है, आप अपने घर में बहुत आसानी से, बहुत अच्छी चीज़ जो लगती है वो आप बना सकती हैं। तो हम इसको लपेट रहे हैं। इसमें नुकीला पार्ट हमेशा ऊपर रखना है और दोनों जो बराबर के हैं वो पार्ट नीचे रखते हैं। और इसमें प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप धागा नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप ऊन पे पहले प्रैक्टिस कर सकती हैं, ताकि आपका हाथ थोड़ा सेट हो जाए, फिर आप धागा इस्तेमाल कर लीजिए। इसमें मैं अब आपको सिखाती हूँ कि कैसे इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये एक फिंगर और थंब, इंडेक्स फिंगर के साथ आपने इसको लिया और धागा इस तरीके से अपने हाथ में थंब फिंगर से आप धागे को थोड़ा ढीला करेंगे जितना आपको ज़रूरत है, और ऐसे आपने इस धागे को पकड़ लिया। एक बार फिर से देखिए, आप दोनों हाथ थंब और इंडेक्स फिंगर से पकड़ा, तीनों उंगलियों से लाते हुए इसको आपने दोबारा हाथ में पकड़ा दिया। फिर आपने इतना धागा कम से कम रखा है और इसमें आपने ये इस तरीके से लिया और यहाँ से आपने शटल को निकाल लिया। सारी आप फिंगर्स को बाहर निकाल दीजिए, धागा ऐसे पकड़ लीजिए। उसके बाद आपने इसको इस तरीके से लिया और ये ऐसे लेकर आए, ये, और यहाँ पे आप इसको टाइटली पकड़ेंगे, इसको ढीला नहीं छोड़ना है। फिर दूसरा आपने धागे को इस तरीके से लेकर आएंगे, फिर इस तरीके से आपने निकाला, फिर आप फिंगर्स बाहर निकालिए, इसको ऐसे करके पकड़िए और इस तरीके से लेकर आइए। ये बन के इस तरीके की गांठ आएगी और आप बार बार इसको एक फेरा करने के बाद ऐसे करके ढीला करके देखेंगे आपका ये धागा फ्री है या नहीं। इसमें गांठ लग गई तो मतलब आपकी लेस सही नहीं बनेगी। आप इसको यहाँ पे तोड़ सकती हैं, आप फिर दोबारा प्रैक्टिस करेंगी। भले ही आप पहले ऊन पे बनाइए, ऊन पे प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक बन जाए फिर आप धागे पे इस्तेमाल करिए। इस तरीके की ये गांठ बनेगी और बार बार आप इसको ऐसे करके खींच के देखेंगे यहाँ से कि आपकी सही आ रही है या नहीं। एक बारी और देखिए आप, इस तरीके से आपने लिया, यहाँ से आपने निकाला, इस तरीके से शटल हाथ में पकड़ा है। आपकी ये देखिए तीनों फिंगर्स फ्री हैं। फिर आपने इनको पीछे से लिया, इसको यहाँ से आपने ऐसे पकड़ा
और इसको लेकर आए, धीरे धीरे लेकर आइए। और इसके साथ आपने फिर यहाँ से देखा ये आपका फ्री है, इसका मतलब ये सही बन रहा है। दूसरे में आपने पहला ऐसे किया था, दूसरे में आप इस धागे को आगे से लेके जाइए, आगे से लाके फिर आपने यहाँ से निकाला, तीनों उंगलियाँ आपने अपनी फ्री कर दी, उसने आपने फिर यहाँ से ऐसे लिया और धीरे धीरे लेकर यहाँ से आए। और आपने फिर यहाँ से देखा, ये देखिए फ्री है बिल्कुल, इसमें कोई गांठ नहीं है, कुछ नहीं है। इस तरीके से आपका ये बन गया। ये इस तरीके से आपकी ये देखिए कैसे आ रही है, इस तरीके से आपकी गांठ बनेगी। आपने ये एक माना जाता है, ये दूसरा माना जाएगा। पहला वाला स्टेप ये वाला था और सेकंड स्टेप आपका ये वाला था। ये आ गए आपके तीन, ऐसे हो गए 1 2 और 3, क्योंकि एक एक दोनों जैसे आपका ये पहला ये स्टेप था और दूसरा स्टेप ये था, इसको एक माना जाता है। तो ये 1 2 3 और ये 4, ये देखिए आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं बिल्कुल एकदम क्लियरली, आप देखिए 4 ये आपके हो गए हैं। इसके बाद 4 बनाने के बाद ये एक और मैंने बनाया, कर दिए 5। 5 के बाद जब दूसरा आप बनाएंगी, ये आपने इसको लिया, उंगलियां फ्री करी, यहाँ से पकड़ा और यहाँ पे आपने धागे पे थोड़ा सा हाथ अपना, दोनों फिंगर्स, थंब और फिंगर को थोड़ा आगे रखा और इसको थोड़ी सी छोड़ के इसको यहाँ पर इतना तक कर दिया, धागा आपका थोड़ा सा ये छूटा रहे। उसके बाद आपने यहाँ से दूसरा स्टेप निकाला, फिर इसको वहीं पर ही कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे एक लुप्पी सी बन जाएगी। ये बाद में कपड़े पे टाँकने के लिए बहुत आसान, और इसी से सारी शो इसकी आती है, जो लेस खूबसूरत लगती है। 5 बनाए थे, 5 के बाद एक हमने यहाँ पे लुप्पी बनाई। फिर हम यहाँ पे बनाते हैं 1 2 और ये 3। 3 के बाद लुप्पी एक बारी फिर से देखिए, आपने यहाँ से ऐसे लिया, इस तरीके से आए और यहाँ पे अपने उंगली और अंगूठे को आप थोड़ा सा धागा उसमें एक्स्ट्रा, थोड़ी सी उंगली पे एक्स्ट्रा लेके रखिए। जहाँ तक आपको ये धागा लेके जाना है, आपने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। और दूसरा स्टेप जो है, दूसरा स्टेप आपने ये लिया, इसको इस तरीके से लेकर आए और ये ऐसे करके फोल्ड कर दिया। देखिए लुप्पी बन गई। ये देखिए 1 2 और 3। 3 बनाने के बाद फिर देखिए, फिर हमने ये लिया, थोड़े से यहाँ पे जगह छोड़ी, ऐसे इस तरीके से वापस इस तरीके से लेकर आए। ये देखिए 3 बन गए। 3 लुपियाँ बनाने के बाद हम फिर वैसे ही 5 पूरा कर लेंगे। ये हमने 3 पहले 5 बनाए थे, 1 लुप्पी, फिर 3 के बाद 1 लुप्पी, फिर 3 के बाद 1 लुप्पी, और अब हम बनाएंगे 5। 1 2 3 4 और ये 5। और यहाँ से आपने इसको पुश करके देखते रहिए, गांठ नहीं लगी, इसका मतलब हमारा सही है। उसके बाद लास्ट में आप इसको जो है, इस धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे। खींचने के बाद ये आपका फ्लावर की शेप में आ जाता है और इस तरीके से एक ये आपकी तैयार हो गई। लेस का एक हिस्सा, एक लुप्पी, एक कली जो है वो रेडी हो गई है। इसके साथ पहली मैं जो आपको बता रही हूँ, ये आपको मैंने पेटल दिखाई है, इस तरीके से ये वाली सब पेटल्स बन जाएंगी और ये लेस इस तरीके से रेडी हो जाएगी, जिसे आप किसी पे भी लगा सकती हैं और इसे किसी डिज़ाइनिंग रूप में भी इसको आप लगा सकती हैं, बीच में भी, साइड्स में भी, कॉर्नर में भी, आप कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकती हैं। आगे आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।